मैं इस वक्त मौजूद हूँ शहीद स्मारक पे, जहाँ पे अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी का जो धरना है वो धरना दिखा सकता हूँ मैं आपको। ये उपवास पे बैठे हैं एक दिन के लिए, और जिनकी 11 सूत्री मांगे हैं। आखिर वो 11 सूत्री मांगे क्या हैं? लगातार जब से भजनलाल सरकार बनी है, कहीं ना कहीं बेरोजगारी का मुद्दा लगातार बढ़ता जा रहा है, और कहीं ना कहीं विरोध प्रदर्शन जो शहर के अंदर देखे जा रहे हैं वो लगातार है। क्या नाम है साहब आपका? महावीर शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष, अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ। तो महावीर जी, आज क्या मुद्दा है? हमारा 11 सूत्री मांग पत्र 25 जनवरी से राज्य सरकार के पास लंबित है, और वो मांग पत्र नहीं है। हमारे मांग पत्र में वो सारी बातें हैं जो सरकार अपनी बजट घोषणाओं में निरंतर घोषणाएं कर रही है, और घोषणा कर रही है लेकिन उनको लागू नहीं कर रही है। उनमें सबसे महत्वपूर्ण है पदोन्नति विसंगति दूर करना। राज्य सरकार अधीनस्थ सेवाओं के कर्मचारियों के साथ एक तरह से शौचालय व्यवहार कर रही है। राजस्थान सरकार में अधीनस्थ सेवाओं के जो कर्मचारी है उनके पदों को लेकर इतनी बड़ी विसंगति है। किसी के 10-12% पद है, किसी को 14% पदोन्नति पद है, किसी के 18% पदोन्नति पद है। प्रथम पदोन्नति 15 से 20 वर्षों में हो रही है। सरकार हर बार घोषणा कर रही है कैडर स्टैंडर्ड की, लेकिन वो कर नहीं रही है, जिससे राजस्थान के कर्मचारियों में जबरदस्त आक्रोश व्याप्त है। इसी तरह वेतन विसंगति भी एक प्रमुख मांग है। संविदा कार्मिकों का नियमितीकरण, और संविदा कार्मिकों के नियमितीकरण के लिए सरकार ने कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग रूल बना दिए, लेकिन आज तक एक भी संविदा कार्मिक को नियमित नहीं किया गया। पिछली सरकार ने प्लेसमेंट एजेंसी के जितने भी कर्मचारी थे उनको नियमित करने के लिए RMLDC के नाम से की। अब वर्तमान सरकार ने RMLS के नाम से कर दी। दोनों सरकारें कंपनी बनाने की बात करती है DOP के अंडर में, लेकिन आज तक नहीं बनाई है। OPS से सबसे बड़ा खतरा राजस्थान के कर्मचारियों को OPS से छेड़छाड़ का है। राजस्थान की सरकार ने वो छेड़छाड़ करना प्रारंभ भी कर दिया है। राजस्थान की सरकार ने हाल ही में निगम बोर्ड और यूनिवर्सिटीज के OPS की जगह NPS लागू करने का निर्णय किया है, जिससे राजस्थान के कर्मचारियों में जबरदस्त आक्रोश और असंतोष व्याप्त हो गया है। इसी प्रकार स्थानांतरण नीति के लिए मुख्यमंत्री जी ने खुद ने घोषणा करी, हमारे डेलीगेशन को खुद ने कहा 11 अप्रैल 24 को कि मैं स्थानांतरण नीति जारी करूंगा। आप लोगों से लूट होती है, आपके 1 महीने की तनख्वाह ले लेते हैं, 2 महीने का वेतन ले लेते हैं। आज तक वो स्थानांतरण नीति भी नहीं आई। हमारे तृतीय श्रेणी शिक्षक पिछले 10 सालों से स्थानांतरण की बाढ़ जो रहे हैं। इन सब चीजों को लेते हुए हम लोगों ने 7 संकल्प जारी किए हैं, और उन 7 संकल्पों से हम संघर्ष कर रहे हैं। और वर्तमान सरकार अभियानों की सरकार है। यह अभियानों से इतना त्रस्त और पीड़ित कर दिया है कर्मचारियों को। पहली बार राजस्थान का कर्मचारी खुद का जीवन असुरक्षित महसूस कर रहा है, खुद का सामाजिक और निजी जीवन असुरक्षित हो गया, और कर्मचारी विवश होकर आज वो ट्रेन के सामने कूद कर आत्महत्या को विवश हो रहा है। इससे बड़ी क्या विडंबना होगी? इन सारे मुद्दों को लेकर कर्मचारी संयुक्त महासंघ लगातार आंदोलन पर है। हमारे आंदोलन का ये आज एक महत्वपूर्ण चरण है। हम लोग 36 घंटे के उपवास पर हैं। अभी कोई सरकार की तरफ से कोई डेलीगेशन या कोई बात करने गए हैं आप लोग? सरकार की संवादहीनता तो सबसे बड़ा मुद्दा है। वर्तमान सरकार में ना संवेदनहीनता है ना संवादहीनता है, कोई संवाद नहीं है। राजस्थान के कर्मचारी, ये वो महासंघ है जो पिछले 70 सालों से राजस्थान के कर्मचारियों के वेलफेयर की बात करता है। राजस्थान की 8 करोड़ जनता के वेलफेयर के लिए भी हम लोग काम करते हैं, लेकिन सरकार वेलफेयर करने वाले लोगों से संवाद ही नहीं कर रही है। ये संवादहीनता ही बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। और आने वाली 12 जनवरी को राजस्थान के कर्मचारी जगत के इतिहास में सबसे बड़ी रैली होने जा रही है, जो रामनिवास बाग से सिविल लाइंस फाटक तक आएगी। उस दिन हम सरकार को ये बताने का प्रयास करेंगे कि कर्मचारियों को जो आप इग्नोर कर रहे हो, जो अवॉइड कर रहे हो, जो इनकी उपेक्षा कर रहे हो, उसका ये ट्रेलर है, प्रारंभिक ट्रेलर 12 जनवरी को होगा। और उसके बाद भी सरकार नहीं मानी तो बड़ा आंदोलन करेंगे। लगातार जो आंदोलन है वो कहीं ना कहीं रोजगार के लिए बढ़ते जा रहे हैं। सरकार तो ये कह रही है कि हमने रोजगार की रणनीति काफी बढ़ाई है, काफी रोजगार दिए। अब सरकार कहाँ रोजगार दे रही है हमें तो समझ में आ नहीं रहा है। राजस्थान में लाखों बेरोजगार है, और हमारे तो 5 लाख संविदा कार्मिकों का शोषण और कर रही है सरकार। पिछले 18-19 साल से मानदेय पे काम कर रहे हैं, 10-12 हजार रुपए पे संविदा कार्मिक। ऐसे 2.5 लाख जो मानदेय कर्मी है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हूँ, उनके साथ में न्याय है। 7.5 लाख लोग तो वो हैं। अब सरकार नौकरी कहाँ दे रही है, कहाँ रोजगार दे रही है? और जो रोजगार है वो ऊंट के मुंह में जीरा है। 8 करोड़ राजस्थान की जनसंख्या, 8 करोड़, उसमें पाइपलाइन में जो चल रही थी 1 लाख के आसपास भर्तियां हुई है। लेकिन पिछले जब 5 करोड़ राजस्थान की जनसंख्या थी तब भी 8 लाख कर्मचारी थे, उनमें से 2-2.5 लाख पद रिक्त थे। आज जब 8 करोड़ जनसंख्या हो गई तो रोजगार सरकारी सेवा में होने चाहिए थे 16 लाख, लेकिन वही 8 लाख कर्मचारी है, उनमें भी 2.5-3 लाख पद आज भी रिक्त है। आज भी 2.5-3 लाख पद रिक्त है, और 5 लाख कर्मचारी पूरे 8 करोड़ जनता का काम कर रहे हैं।
अब अच्छा, एक चीज देखी होगी, अगर आपने सुना भी होगा, विभागों में काफी वैकेंसी एक बड़े पैमाने पे खाली है सभी डिपार्टमेंटों में, सरकार क्यों नहीं भर पा रही? यही तो हम कह रहे हैं ना भाई, सरकार जब 5 करोड़ राजस्थान की जनसंख्या थी तब भी 5 लाख कर्मचारी थी, 8 लाख कैडर स्ट्रेंथ है, भर्तियां 5 लाख, जो सेवा में 5 लाख। आज भी वही स्थिति है, बड़ी संख्या में प्रत्येक विभाग में पद रिक्त है, बड़ी संख्या में पद रिक्त है। और शिक्षा विभाग जैसी स्थिति हो गई, शिक्षा विभाग में तो शिक्षकों की इतने बड़ी संख्या में पद रिक्त है कि पूछिए मत आप। तो ये सभी विभागों में जिससे कर्मचारियों को प्रेशर भी आ रहा है, राजस्थान के बेरोजगारों को रोजगार भी नहीं मिल रहा है। इन सभी इश्यूज को लेकर हम आज भी, हम सरकार के कोई खिलाफ नहीं है, हमारे लिए कोई सरकार की पार्टी पॉलिटिक्स नहीं है, हम सरकार का स्पष्ट ध्यान आकर्षण करना चाह रहे हैं। ध्यान आकर्षण करके वो हमारी साथ बैठ के द्विपक्षीय वार्ता करें, हमारे मुद्दों का समाधान करें, नहीं तो हम लोग इसको बड़ा आंदोलन का रूप देंगे। 12 तारीख को जो आंदोलन की घोषणा कर रहे हो, अगर बातचीत नहीं होती है तो ये आंदोलन होगा, और कहाँ से लोग शामिल होंगे? राजस्थान के 41 जिलों और 350 उपखंड मुख्यालयों से लोग आ रहे हैं और 88 संगठनों के कैडर आ रहे हैं। ग्रामीण प्रशासन तो 100% आ रहा है, पूरे राजस्थान से आ रहे हैं। 12 जनवरी को हम लोग एक चेतावनी महारैली है, उसका नाम चेतावनी है, चेतावनी महारैली है। और 1990 के दशक के बाद पहली बार राजस्थान के कर्मचारी इतनी बड़ी संख्या में मोबिलाइज हुए हैं। और ये भी एक सोचने वाली सरकार के लिए बात है कि सरकार के भी 2 साल पूर्ण हुए, ऐसे में इतना बड़ा आक्रोश अगर व्याप्त हो रहा है तो कोई तो कारण है, सरकार को बैठ के संवाद करना चाहिए। और मुख्यमंत्री जी को हमारी फिर से निवेदन है कि वो एक बार बैठ के बात करें कि कहां से क्या दिक्कतें आ रही है। आपने सरकार के 2 साल की बात करी, तो सरकार तो इस पे जश्न मना रही है कि सरकार के 2 साल बेमिसाल। वो सरकार अपने इस तरह से देखे, बाकी हम लोग तो आप भी देख रहे हैं हम लोग क्या कर रहे हैं। पिछले हम तो लगातार, सरकार जिस दिन 2 साल का जश्न मना रही थी, शायद वो 12, 13 या 14 दिसंबर थी, हम तो 14 दिसंबर को संघर्ष चेतना महाधिवेशन कर रहे थे, जिसमें राजस्थान के करीब 1500 कर्मचारी आए थे। अब वो सरकार अधिवेशन मना रही है, हम अपना काम कर रहे हैं, वो अपना काम कर रही है। ये कर्मचारी हैं जो अपनी 11 सूत्री मांगों को लेकर यहाँ धरने पर हैं। अब देखना ये होगा इनके डेलीगेशन से बात हो पाती है या नहीं हो पाती है, सरकार क्या कदम उठाती है या नहीं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। पर चेतावनी के तौर पर 12 तारीख को बड़ा आंदोलन करने की चेतावनी सरकार को दे चुके हैं। अब देखना ये होगा कि उस आंदोलन से पहले सरकार जागती है या नहीं। कैमरामैन घनश्याम मिश्रा के साथ मोहम्मद नफीस, जयपुर से।